अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक अहम टॉपिक के लिए, जिसमें आप सबको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन शायद थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको तमाम की तमाम कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस क्लास में मैं इस टॉपिक से जुड़े हुए फेडरल के पॉइंट्स, पंजाब के पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स मिला के मैं आप सबके सामने एक जामे चीज पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप इससे भी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप इस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज को बआसानी हल कर जाएंगे। अच्छा जी, डाइजेशन क्या होती है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हम सब अपनी जिंदगी में खाना खा रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? खाना खा रहे होते हैं, क्या वो खाना ताउम्र हमारे पेट में रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो खाना एक खास प्रोसेस से होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। इस पूरे अमल को हम क्या बोल रहे होते हैं? इस पूरे अमल को हम डाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब बचपन में हम बहुत ही एक अच्छी बात सुनते थे कि भाई बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं कि कुछ लोग होते हैं जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं। तो अभी हमने खुद डिसाइड करना है कि हम इनमें से कौन से वाले हैं। अच्छा जी, याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इस पूरी दुनिया में दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? देखें, एक होगा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होगा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई फर्स्ट कर लें, ये है एक बच्चों हाइड्रा। ठीक है, दिस इज हाइड्रा। ये एक हाइड्रा है, बेचारा बीमार हुआ हुआ है, इसको पोलियो हुआ हुआ है। ठीक है, ये एक हाइड्रा हाइड्रा है। ठीक है, और ये रहा बच्चों फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता हुआ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल दे रहा हूँ, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता हुआ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब जरा गौर से देखना, हाइड्रा के पास ना बच्चों, हाइड्रा के पास कोई भी चीज अच्छी नहीं है। क्या मतलब? देखो, उसके पास एक ही ओपनिंग है। अब पानी आएगा भी इसके जरिए, पानी बाहर भी इसी के जरिए जाएगा, यानी कि इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है ना। इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर समझो चीजें आ रही हैं इसी ओपनिंग से और यहीं से बाहर जा रही हैं, यानी कि इसी के पास है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, फाइलम कॉर डेटा के अंदर हमारे पास कौन सा आ रहा है बच्चों? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो, इसकी पूरी बॉडी के अंदर ना, इसकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से एक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों ट्रेवल कर रहा होगा। यानी कि यानी कि बच्चों, बताने का मकसद ये है, ये इसका होगा माउथ, यानी कि इसके पास सेपरेट ओपनिंग्स हैं, है ना। अनलाइक हाइड्रा, हाइड्रा के पास एक ही ओपनिंग थी, फाइलम कॉर्डेटा से सेपरेट ओपनिंग आना स्टार्ट हो गई। माउथ अलग है, माउथ अलग है, एनस अलग है। ठीक है, खाना आएगा कहीं और से, खाना जाएगा कहीं और से। अच्छा, अब सवाल ये कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी की कौन सी ड्रम बना रही होती है? तो आपको याद होगा हमने चैप्टर नर्वस सिस्टम पढ़ते हुए ये बात बहुत ही डिटेल में क्लियर की है। क्या हमने कहा था कि भाई एक्टोडर्म के लिए आप याद रखेंगे कैसे? आप याद करेंगे ई एन आई से, है ना। हमने कहा था कि भाई एंडोडर्म के लिए आप याद करेंगे एग से, और बाकी तमाम के तमाम सिस्टम्स कहाँ पर आ रहे थे? मेजोडर्म के अंदर आ रहे थे। तो जरा मुझे जल्दी से बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर आ रहा था? मैंने कहा था ये आएगा एंडोडर्म से ना, एंडोडर्म से, जिसे हम याद कर रहे थे ई डबल जी एग से, यानी कि एंडोडर्म और जी आई डी, एंडोडर्म। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना एंडोडर्म बना रही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ही कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? तो देखो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तो पहली चीज जीआईटी इंक्लूड है, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे होते हैं। ठीक है, लिवर, बेटा लिवर शामिल है इसके अंदर, और साथ साथ पैनक्रियास भी इसके अंदर किसी हद तक बच्चों शामिल हैं। अच्छा, अब जीआईटी क्या है बच्चों? जीआईटी क्या है? तो याद रखो, जीआईटी है एक एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक पूरी की पूरी ट्यूब जो आपके माउथ से होती हुई एनस तक जा रही है। ये देखो, मैंने कहा भाई यहाँ से मामला स्टार्ट हो रहा है किसका? यहाँ से मामला स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये आ गई आपके पास पूरी की पूरी क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, अब देखो, सबसे ऊपर ना ये वाला मामला, ये देखो हमारा क्या होगा? ये माउथ होगा, यानी कि हमारी ये ओरल कैविटी होगी। हमने खाना खाया, सबसे पहले हम खाना कहाँ से खाते हैं बेटा? मुंह से खाते हैं ना। हम खाना कहाँ से खा रहे होते हैं? मुंह से खा रहे होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मुंह से हो रही है, ओरल कैविटी से हो रही है। ठीक है, बीच में इसके पास ये फूला हुआ पार्ट क्या आएगा? स्टमक आएगा, है ना, स्टमक आएगा। और स्टमक के नीचे क्या आ रहा होता है? इंटेस्टीन आ रहा होता है। वो आप जानते हैं कि भाई इंटेस्टीन दो तरह के हैं, स्मॉल इंटेस्टीन भी है हमारे पास
और लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ रहा होता है, इसके नीचे बच्चों एनस आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब सर आपने इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन आपने अभी तक ये तो बताया नहीं। सर आपने अभी तक ये बात तो बताई नहीं कि सर डाइजेशन होती क्या है। सर हमें ये तो बता दें आप। अच्छा चलिए, मैंने कहा ठीक है, और सुन लो क्या होती है डाइजेशन। भाई डाइजेशन हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाना। क्या मतलब, देखो देखो, नॉन नॉन डिफ्यूजिबल फूड का, बच्चों नॉन डिफ्यूजिबल फूड का डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट हो जाना। या फिर अगर मैं बोलूं कि भाई बड़े मॉलिक्यूल का, मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में टूट जाना। या फिर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाना। या फिर मैं बोलूं लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाना। भाई ये बताओ, अगर तुमने एक बहुत बड़ा जिंगर खाया, ठीक है, अगर तुमने एक बहुत बड़ा जिंगर खाया, वैसे इस वक्त जिंगर की बात करना अच्छा नहीं है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे कि मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन चलो अगर तुमने अभी जिंगर खा लिया, तो मुझे बताओ क्या वो जिंगर जिंगर की फॉर्म में ही तुम्हारी बॉडी से बाहर आएगा? है ना, जिंगर क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स चीज है ना। उसमें बन भी आ रहा है ना, पेटी भी आ रही है चिकन की, मेयोनीज भी आ रही है, और साथ साथ सैलेड भी आ रहा है ना, मजे मजे का जिंगर। क्या वो इसी तरह बॉडी से बाहर जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही छोटा हो गया, अपना साइज छोटा करके फला फला चीजें उसके अंदर हो रही होती है, उसके बाद बॉडी से बाहर जा रहा है। यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके बॉडी से बाहर जा रहे हैं ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल होने के बाद बॉडी से बाहर जा रहा है। लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी से बाहर जा रहा है। ये क्या है? दिस इज डाइजेशन, ठीक है। दिस इज बच्चों डाइजेशन। अच्छा अब याद रखना, डाइजेशन चार तरह से हो सकती है। या तो वो इंट्रा सेलुलर होगी, या तो डाइजेशन बच्चों सेल के अंदर होगी, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, ठीक है। या तो वो मैकेनिकल होगी, यानी कि किसी प्रेशर के साथ हो रही होगी, या फिर वो केमिकल होगी, ठीक है, या फिर वो केमिकल होगी। डायरेक्शन मैंने कहा इंट्रासेलुलर भी पॉसिबल है और एक्स्ट्रा भी पॉसिबल है, मैकेनिकल भी पॉसिबल है, केमिकल भी पॉसिबल है। ये चार डायरेक्शन हम आगे जाके डील कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा अब याद रखो, एक चीज हम पढ़ते हैं, स्पिंक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिंक्टर? क्या होता है ये? भाई मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। उस बोतल के अंदर एक अच्छी सी माउंटेन ड्यू है। हमने सुना है ना भाई, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। अजीब सा एक ऐड बना दिया, खैर। हमारे पास क्या है, एक बोतल में माउंटेन ड्यू है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं उसका कैप बंद कर दूं, क्या माउंटेन ड्यू बाहर आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है। अगर मैं कैप हटा दूं, तब माउंटेन ड्यू बआसानी बाहर आएगी। यानी कि माउंटेन ड्यू का बाहर आना अंदर जाना क्या चीज डिसाइड कर रही है? उसका कैप डिसाइड कर रहा है। याद रखो, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट कैप्स हैं। हमारी बॉडी की जो डिफरेंट लाइनिंग है, जो डिफरेंट पैसेज हैं, लारिंग्स हो गया, यूसोफेगस हो गया, इन सब के ऊपर कोई ना कोई कैप अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। और इस कैप को हम क्या बोल रहे होते हैं? इस कैप को बच्चों हम स्पिंक्टर बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? इन कैप को बच्चों हम स्पिंक्टर बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जरा मेरी बात बहुत गौर से सुनना कि भाई एलिमेंट्री कैनाल में स्पिंक्टर्स कितने हैं? आओ देखो, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आएगा अपर अपर ईसोफेगियल या ईसोफेजियल स्पिंक्टर, जो बेटा ईसोफेगस के ऊपर की जानिब लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लोअर ईसोफेगियल स्पिंक्टर, या फिर आप इसे कार्डियक स्पिंक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा पाइलोरिक पाइलोरिक स्पिंक्टर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा इलियो इलियोकोलिक स्पिंक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएंगे दो स्पिंक्टर्स, कहाँ के? एनस के। हमने कहा था ना कि भाई फीसिस को बाहर निकालने में दो स्पिंक्टर्स का काम है, दो कैप हैं। देखो, एक कैप आपके आपके इख्तियार में होता है, एक आपके इख्तियार में नहीं होता। जो ऊपर वाला कैप है, इंटरनल कैप, जिसे आप बोल रहे होते हैं इंटरनल इंटरनल स्मूथ
स्पिंक्टर ये आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है। यहाँ से फीसेस अपनी मर्जी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो आपके इख्तियार में है ना, जो आपके इख्तियार में है, जो कुछ देर आप फीसेस को बाहर आने से कंट्रोल अगर कर सकते हैं, तो वो किसकी वजह से, वो आखिरी वाले स्पिंक्टर की वजह से, इसको आप बोल रहे होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्मूथ स्पिंक्टर। जो कि छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों के लिए भी ये इनवॉलंटरी, आपके लिए तो ये वॉलंटरी है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये इनवॉलंटरी है। छोटे बच्चे इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यही वजह है कि हम उन्हें पैम्पर दे रहे होते हैं। अच्छा जी, जरा गिनो कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्पिंक्टर्स मौजूद हैं कहाँ पर, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अगर तुमसे पीएमसी पूछ ले कि भाई एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने स्पिंक्टर्स हैं, तुम बोलोगे 6 स्पिंक्टर्स हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले, अगर वो पूछ ले तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले तुमसे भाई, अगर पीएमसी ये पूछ ले कि जनाब ये बता दें, ये बता दें डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने स्पिंक्टर्स हैं, तो याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 7 स्पिंक्टर्स हैं। सर ये एक और कहाँ से आ गया, तो बेटा ये एक और आ रहा होता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से जो उसकी सिक्रीशन है वो जाके यहाँ पर आके मिल रही होती है। और ये स्पिंक्टर कौन सा है, ये स्पिंक्टर आपके पास होता है बेटा, स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। आप चाहें तो नाम याद ना भी करें, लेकिन नंबर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, मैं चाहे स्टमक की बात करूं, आपके पास कुछ लेयर्स आएंगी। आपके पास ना बच्चों कुछ लेयर्स आ रही होंगी, कौन कौन सी, आओ जरा गौर से देखो भाई। अच्छा चलो पहले जरा एक बात देखो, फर्स्ट करो, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई इंटेस्टीन है। अब मैं अगर इसकी ये लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी इस लेयर को आगे जाके मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो जरा गौर से देखना। ये कुछ आपके पास बेटा पहली लेयर आपके पास ये आ गई, ये होती है पहली लेयर, ठीक है। ये आ गई आपके पास दूसरी लेयर, ये आ गई आपके पास तीसरी लेयर, और ये आ गई आपके पास सबसे आखिरी लेयर। सर हम इन्हें याद कैसे करेंगे, मैंने कहा तुम इसे याद करोगे एस एम, एस एम से, ठीक है, तुम इसे एस एम से याद करोगे। सर क्या मतलब, सर आपकी इस एस एम का क्या मतलब, सर एस सुना था लेकिन हमने एस एम नहीं सुना। ये देखो, बाहर वाली लेयर को मैं बोलूंगा सिरोसा, क्या बोलूंगा मैं, सिरोसा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बच्चों, सिरोसा है, जो कि कनेक्टिव लेयर है, जो कि बच्चों एक कनेक्टिव लेयर है, ठीक है, कनेक्टिव मसल से मिलके बन रही है। अच्छा अंदर वाली जो लेयर है, रेड लेयर, मैंने कहा एस एम ना, अंदर वाली लेयर को तुम बोल रहे होगे मस्कुलैरिस, क्या बोल रहे होगे बच्चों, मस्कुलैरिस। और याद रखो इनके अंदर ना 3 तरह की चीजें, इनके अंदर 3 तरह की आप लाइनिंग देख रहे होंगे, एक कुछ इस तरह की, एक कुछ इस तरह की, एक कुछ इस तरह की, और बच्चों एक कुछ इस तरह की। यानी कि मस्कुलैरिस के पास ना, मस्कुलैरिस के पास सर्कुलर, सर्कुलर और साथ साथ लॉन्गी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल हैं और साथ साथ कौन से बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। अच्छा अब देखो ये ऑरेंज वाली, मैंने कहा एस एम, अब क्या आएगा, एस आएगा। ये है बच्चों सब म्यूकोजा, क्या है ये, सब म्यूकोजा। और सबसे अंदर वाली एस एम क्या होगी, ये म्यूकोजा, ठीक है। सबसे अंदर वाली कौन सी है, म्यूकोजा। सबसे बाहर वाली कौन सी थी, सिरोजा। सबसे अंदर वाली कौन सी है, म्यूकोजा, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, आओ बच्चों जरा हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं ओरल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन सबसे पहले हम ओरल कैविटी की इसमें बात कर रहे हैं। अच्छा अब सर ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो सुनो बेटा, हम सबके पास एक अदद मुंह मौजूद है। वो अलग बात है कि इस दुनिया में तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके पास एक से जायद मुंह होगा, लेकिन तुम्हें अपना मुंह हमेशा एक रखना है, अपनी बात, अपनी जबान हमेशा एक रखनी है, ठीक है। अच्छा ये माउथ क्या होता है बेटा, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी है ना। हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास 2 अदद लिप्स हैं,
वो शेर था ना कि होंठ माँ बहने गुफ्तगू खामोश रहे, मुझसे महवे कलाम थी आंखें। तो बेटा हमारे पास लिप्स हैं, एक अपर लिप होता है और एक लोअर लिप होता है। और उनके बेटा हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं बोलते हैं भाई ये लेबियाज हैं। क्या है ये? लेबियाज हैं। एक ऊपर वाला है, ठीक है, एक ऊपर वाला अपर लेबिया, और एक नीचे वाला हम कह रहे होते हैं लोअर लेबिया, ठीक है, लिप्स। अच्छा जी। उसके बाद हम सब के पास एक अदद बड़ी सी जबान है, वो अलग बात है, हम कहते हैं भाई खवातीन की जबान थोड़ी सी लंबी होती है। अच्छा जी। बेटा टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, अब इसमें कौन सा मसल होता है, ये बात हमेशा याद रखना कि भाई टंग के पास मसल कौन सा होता है, टंग कौन सा मसल है? तो बेटा टंग एक स्केलिटल मसल है, स्केलिटल मसल है जिसका फ्री एंड है, जो कि बाहर से बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा सर, अब टंग में क्या हो रहा होता है? मैंने कहा भाई टंग जो है वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं गस्टेशन, गस्टेशन हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगली चीज बच्चों, अगली चीज हमारे पास होती है पैलेट। क्या होती है? पैलेट, जिसे हम तालू भी बोलते हैं, तालू, ठीक है। हमारे हमारे ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा, हमारे ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा जो नॉस्ट्रिल्स को, जो नाक को और मुंह को अलग कर रहा है, जो नाक को और मुंह को अलग कर रहा है, ठीक है, पैलेट। याद रखो पैलेट हमारे पास दो तरह का है, एक हमारे पास होता है हार्ड पैलेट, एक हमारे पास बच्चों होता है हार्ड पैलेट, और एक हमारे पास होता है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। जरा अभी एक एक्सपेरिमेंट कर लो, अपनी जबान ना ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाओ, तुम देखोगे तुम्हारा जो आगे वाला पैलेट है थोड़ा सा बहुत ज्यादा सख्त है वो। लेकिन जब तुम अपनी जबान को बिल्कुल अंदर की जाने फोल्ड करोगे और तुम बिल्कुल जहां से फूड अंदर जा रहा है वहां पर जबान लगा के देखो, तब तुम देखोगे कि वो एक सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, वो एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पैलेट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद हमारे पास कुछ ग्लैंड्स आ रहे होते हैं कि जहां से सलाइवा बन रहा होता है। सर कौन कौन से ग्लैंड से? मैंने कहा बेटा तीन ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल पहला ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर दूसरा ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड हमारे पास आता है पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, अभी हमें इनको आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं गाल, जिसे हम चीक्स बोल रहे होते हैं ना, चीक्स, गाल। ये क्या होता है बेटा? अगर गाल ना हो तो खाना बाहर आ जाएगा, है ना। यानी कि उनका फंक्शन है, दे होल्ड फूड ना, वो फूड को होल्ड किए हुए हैं, समाये हुए हैं कहाँ पर? हमारे मुंह के अंदर। अच्छा जी, अगली चीज क्या है बेटा? हमारे पास कुछ दांत हैं, वी हैव सम टीथ ना, हमारे पास कुछ दांत। अच्छा, अब दांत कितने होते हैं? याद रखो, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई इसके पास अभी दूध के दांत है ना, मिल्की टीथ हैं, दूध के दांत हैं। मिल्की टीथ हमेशा, मिल्क की टीथ हमेशा बेटा 20 होंगे, 20 होंगे। और जो आपके दांत टूटने के बाद आ रहे होते हैं, जिसे आप परमानेंट टीथ कह रहे होते हैं, जिसे आप परमानेंट टीथ कह रहे होते हैं बेटा, वो 32 होते हैं। जब भी हम कहते हैं बत्तीसी, है ना, बत्तीसी, 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं। अच्छा जी। अब दांत कौन कौन से होते हैं तो जरा सुन लो, हमारे पास कुछ इंसाइजर्स होते हैं, जो कि बेटा कटिंग में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। कैनाइंस होते हैं, जो कि शेर की तरह, टाइगर की तरह बच्चों प्रे करने के लिए, काटने के लिए, कोई चीज छीनने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, दाढ़। और उसके बाद मोलर हो रहे होते हैं, मोलर्स ना, मोलर्स, ये भी दाढ़ होती है। अच्छा जी। डेंटल फॉर्मूला अपने पास लिख लो, पीएमसी पूछ सकती है। डेंटल फॉर्मूला भी अपने पास से लिख लो, पीएमसी पूछ सकती है क्या? देखो इसको तुम याद करोगे आईसीपीएम। कैसे याद करोगे? ICPM, ठीक है, ICPM। सीपीएम में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है देखो, 1 2 3, सिंपल काउंटिंग, 1 2 3, सीपीएम 1 2 3। अब आई की जगह तुम कर लो 2/2, ठीक है, I 2/2, C 1/1, P 2/2, M 3/3। ये है आपके पास डेंटल फॉर्मूला, जो शायद पीएमसी आपसे कभी पूछ सकती है। अच्छा जी। बच्चों फर्ज कर लो, फर्ज कर लो मैं आपके सामने एक अदद मुंह ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये किसी का ना मुंह है, ये किसी का मुंह है। भाई ये रही आपकी ओपनिंग, मुंह की ओपनिंग ये रही, और ये मुंह से आगे का हिसाब किताब। अच्छा जी। अब बच्चों मुंह में क्या आ रहा है? जाहिर है फूड आ रहा है ना, आप बिरयानी खा रहे हैं,
आप बिरयानी खा रहे हैं इस वक्त, फरहान की बिरयानी खा रहे हैं, नसीब की बिरयानी खा रहे हैं, अल रहमान की बिरयानी खा रहे हैं, ठीक है, बिरयानी आपकी बॉडी में चली गई। अब देखो ये रही बिरयानी, ये रही बिरयानी, ये रही बिरयानी। अब जब बिरयानी माउथ से आगे जाएगी ना, जब बिरयानी आपकी ओरल कैविटी से आगे जाएगी, जो पहले फूड था वो फूड नहीं रहा, बल्कि अब उसे हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे हम उसे बोलस बोलेंगे। बिरयानी कन्वर्ट हो गई किसमें, बोलस के अंदर। अच्छा अब देखो, अब फर्ज करो ये आपके मुंह है, ये देखो यहाँ पर दांत है, ठीक है, ये यहाँ पर दांत है और ये यहाँ पर दांत है, ठीक है, यहाँ पर दांत है। ऊपर वाला हिस्सा मैंने कहा था पैलेट है, पैलेट है। अगर तुम यहाँ पर अपनी जबान से टच करो, ये तुम्हें दिखेगा कि बेटा ये बहुत ही ज्यादा हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट है। बीच में टच करो, ये तुम्हारी छत की, ये तुम्हारे मुंह की छत है, रूफ है। और अगर तुम अंदर की जानिब जबान लगाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पैलेट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पैलेट है। एक बात और याद रखना, एक बात बच्चों और याद रखना, अगर तुम बिरयानी खा रहे हो तो बिरयानी की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन ये सॉफ्ट वाले हिस्से से स्टार्ट होगी यहाँ पर। तभी हम कहते हैं कि भाई डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है, मुंह के अंदरूनी हिस्से की जानिब से डायरेक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा अब नीचे की जानिब हम क्या बोल रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई ये मैंडिबल है। क्या है बच्चों, ये मैंडिबल है, मैंडिबल है, ये मैंडिबल है, ठीक है। और ये क्या, ये हमारे मुंह का फ्लोर है, ये हमारे मुंह का क्या है बच्चों, फ्लोर है। अच्छा हम यहाँ पर एक बात और करते हैं, हम कहते हैं कि भाई पोस्टीरियर एंड ऑफ ओरल कैविटी में 3 से 5% कार्बोहाइड्रेट ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्या क्या बच्चों, हमने कहा भाई जो बिरयानी हमने खाई है, जो बिरयानी हमने खाई है, जब ये हमारे मुंह के अंदर की जानिब गई, हमारे मुंह के आखिर की जानिब गई, पोस्टीरियर पार्ट में गई, तब इसकी डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। और इसमें मौजूद 3 से 5% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए। जो बिरयानी मैंने अपने मुंह के अंदर ली थी, जो बिरयानी मैं खाना स्टार्ट कर रहा था, अब वो बिरयानी नहीं है, बल्कि अब वो आगे जाके बोलस बन गई है, ठीक है, अब वो आगे जाके बच्चों बोलस बन गई है। अच्छा जी, अब आप सबके पास ना एक अदद जबान मौजूद है। क्या कहा मैंने, आप सबके पास ये फर्ज कर लो, ये एक अदद जबान मौजूद है। जानता हूं बहुत ही लंबी जबान मैंने ड्रॉ कर दी है, ये खातून की जबान है, ठीक है, ये खातून की जबान है। अब देखो मैंने कहा था भाई जबान कहीं से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इसका एक फ्री एंड है ना, जबान का एक फ्री एंड है। और इसके पीछे यहाँ पर ना, यहाँ पर इधर, यहाँ पर एक बोन है, जिसे आप बोल रहे होते हैं बच्चों हायोइड बोन, ठीक है, दिस इज हायोइड बोन। अच्छा अब देखो, आप सब जानते हैं जबान पर ना कुछ रिसेप्टर्स हैं, जबान पर कुछ रिसेप्टर्स हैं। तो कौन से रिसेप्टर कहाँ पर हैं, आओ देखो। आप ना एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप शुगर लें, आप चीनी लें, और जबान के बिल्कुल एंड पे लगाएं, तो आपको उसकी मिठास ना, आपको उसकी मिठास महसूस होगी। यानी कि जबान के बिल्कुल आखिर में, जो जबान के बिल्कुल आखिर में आपको जो है वो मिठास महसूस हो रही होती है। अच्छा अब उससे पीछे, जरा सा पीछे, उससे जरा से पीछे आपको बच्चों सॉल्ट ना, नमक, नमकीन चीजें महसूस हो रही होती हैं। और उससे पीछे बच्चों आपको खट्टी चीजें, सोर चीजें आपको महसूस हो रही होती हैं। जब भी हम बच्चों टॉफी ना, हम टॉफी हमेशा यहाँ पर रखते हैं, हम टॉफी हमेशा यहाँ पर रखते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा वो खट्टी होती है ना, इसलिए हम उसको यहाँ पर रख के खा रहे होते हैं। अच्छा जी, और सबसे एंड में यहाँ पर आपको बिटर टेस्ट आ रहा होता है, कड़वाहट आपको यहीं से ही, दवाइयाँ आपको यहीं से ही महसूस हो रही होती हैं। अच्छा आप जानते हैं ना, हमारी जबान पे कुछ प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह हमारी जबान पर ना कुछ इस तरह की रफ अपीयरेंसेस हैं, कुछ प्रोजेक्शंस हैं इस तरह की। आओ देखो भाई, फर्ज कर लो ये जबान है, ये जबान है, और ये रही वो प्रोजेक्शंस। आपको पता है, आपने क्या कभी गाय गाय देखी है, गाय की जबान के ऊपर कितनी रफ प्रोजेक्शंस होती हैं। ऐसा ही है, टाइगर है, डायनासोर है, इनकी जबानों के ऊपर इतनी ज्यादा ये रफ प्रोजेक्शन है कि अगर ये हमारी स्किन पर लग जाए ना जबान इनकी, तो हमारी स्किन बाकायदा रप्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उनमें रफ होती है। अच्छा इन प्रोजेक्शंस को ना आप बोल रहे होते हैं पेपिलाई, इन प्रोजेक्शंस को बच्चों आप बोल रहे होते हैं क्या, पेपिलाई, ठीक है। और ये क्या है, मैंने कहा ये रफ अपीयरेंसेस हैं, रफ प्रोजेक्शंस हैं, दीस आर रफ प्रोजेक्शंस। अच्छा याद रखो,
इनके बिल्कुल नीचे ना एक ग्लैंड मौजूद है, ये देखो यहाँ पर। इनके बिल्कुल नीचे एक अदद ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है बच्चों एबनर्स एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड, और इस एबनर्स ग्लैंड का काम क्या है? तो बच्चों इस एबनर्स ग्लैंड का काम है लिंगुअल लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करना, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करना किसका काम है? एबनर्स ग्लैंड का काम है। अच्छा, आओ जरा हम जबान की सेंसिटिविटी का हम उसका एक ऑर्डर याद कर लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा आपको क्या चीज महसूस होती है? कड़वी बातें, है ना। हम हर इंसान जो है आजकल कड़वी कड़वी बातें कर रहे हैं। सर अगर हम फेल हो गए, सर अगर हमारा एडमिशन ना हुआ, बेटा होगा, है ना। हम सब आजकल कड़वी बातें कर रहे हैं। तो बेटा बिटर चीज हमारी जबान में सबसे ज्यादा है, हम कड़वाहट को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जबान खट्टी चीजें, लड़कियां बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, इमली खा रही होती हैं, मसाले खा रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद नमकीन चीजें, और सबसे आखिर में कि जिसकी जरूरत हम इंसान को शायद बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे पास सबसे कम है, वो है मिठास। हमारी जबान मीठी चीजें बहुत कम महसूस कर रही होती। यही बात है, यही वजह है कि तुम लोगों की बातों में से कड़वी बातें बहुत जल्दी पिक कर रहे हो, तुम्हें याद रहती हैं, है ना। जख्मों को, कड़वी बातों को कोई भूलता नहीं है, लेकिन लोगों की अच्छी बातें भी बेटा याद रखा करो। लोगों की अच्छी बातें भी याद रखा करो, हमेशा हमेशा अच्छी बात रहेगी। अच्छा जी, भाई हम जानते हैं कि सलाइवा के लिए हमारे पास बच्चों तीन तरह के ग्लैंड्स हैं, जो कि मैंने अगली स्लाइड में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। सलाइवा की सलाइवा बनाने के लिए हमारे पास ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से? सबलिंगुअल, सबमैंडिबल, पैरोटिड ग्लैंड। अब देखो, सबलिंगुअल नाम से ही अंदाजा हो रहा है, लिंगुअल क्या होता है? टंग, है ना। यानी कि इट इज प्रेजेंट बिलो टंग, टंग के नीचे वाले हिस्से पर ये मौजूद है, एबनर्स ग्लैंड के पास। याद रखो, सब लिंगुअल ना, सब लिंगुअल इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा ग्लैंड है इन तीनों में, सबसे छोटा ग्लैंड है इन तीनों में। और सब मैंडिबल मॉडरेट साइड का है, मॉडरेट साइज है इसका। जबकि पैरोटिड ग्लैंड बेटा, याद रखना, इट इज लार्जेस्ट इन साइज। अच्छा जी, अब सब मैंडिबल की बात कर लेते हैं। भाई सब मैंडिबल कहाँ होगा? मैंडिबल मैंने कहा था मुंह का निचला हिस्सा, कहाँ पर होगा? जल्दी बताओ, कहाँ पर होगा? बिहाइंड द जॉस, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द जॉस। और पैरोटिड बेटा कहाँ पर होगा? याद रखो, ये कानों के पास होता है, ये कानों के पास होता है। हम कहते हैं फ्रंट ऑफ ईयर्स, फ्रंट ऑफ ईयर्स, सॉरी, फ्रंट ऑफ ईयर्स कानों के पास होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात हम कर लेते हैं। देखो, अब तुम जानते हो ना, अब तुम जानते हो कि इन सब का काम एक तो है क्या करना? सलाइवा बनाना, है ना। इन सब का काम है, इन सब का काम है सलाइवा बनाना। सलाइवा लिख लो, सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा। लेकिन सलाइवा के साथ साथ ना कुछ चीजें और भी बन रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबलिंगुअल की, तो सबलिंगुअल में सलाइवा के साथ म्यूकस बन रहा है। सबलिंगुअल में बच्चों सलाइवा के साथ म्यूकस बन रहा है। सब मैंडिबल में सलाइवा के साथ, याद रखो, म्यूकस भी बन रहा है, अमाइलेज भी बन रहा है, अमाइलेज भी बन रहा है, ठीक है। और पैरोटिड में बेटा सलाइवा के साथ क्या बन रहा है? अमाइलेज बन रहा है। इसको तुम इस तरह याद करना कि भाई सब मैंडिबल में तीन चीजें हैं, सब मैंडिबल में तीनों आ रही हैं, सब लिंगुअल में दो हैं, पैरोटिड में दो हैं। अच्छा, अब सब लिंगुअल को याद कर लो एस एम से, सब लिंगुअल को तुम याद कर लो एस एम से, सलाइवा और म्यूकस। सब मैंडिबल में तीनों आ रही हैं। पैरोटिड को तुम याद कर लो एस ए से, सलाइवा और अमाइलेज, ठीक है जी। ओके बच्चों, अच्छा अब जरा हम बात कर लेते हैं सलाइवा की, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सलाइवा। सलाइवा के हवाले से हम बात कर लेते हैं। याद रखो बच्चों, जब एक सलाइवा बन रहा होता है ना, जब वो फ्रेश होगा, फ्रेश सलाइवा, याद रखो फ्रेश सलाइवा बच्चों हमेशा बेसिक होगा, हमेशा उसका पीएच 8 होगा, हमेशा उसका पीएच बच्चों 8 होगा। लेकिन लेकिन वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर? स्टेट सलाइवा के अंदर, जो कि थोड़ा सा एसिडिक या फिर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, उसका पीएच होगा 6। अच्छा, अब ये न्यूट्रल कैसे हो रहा है? इसको न्यूट्रल कौन कर रहा है? याद रखो ये काम हो रहा है NaHCO3 के जरिए। ये कर रहा है बेटा पीएच बैलेंस। NaHCO3 स्लाइवा के अंदर है, क्यों? क्योंकि ये पीएच बैलेंस कर रहा है, अल्कलाइन स्लाइवा को कन्वर्ट कर रहा है न्यूट्रल स्लाइवा के अंदर। कौन? NaHCO3,
ठीक है। अच्छा अब क्या है, देखो सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, इसका काम है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है। अच्छा याद रखो, याद रखो सलाइवरी अमाइलेज का ना एक और नाम भी है। सलाइवरी अमाइलेज को हम बड़े प्यार से, हम बड़े प्यार से बेटा बोल रहे होते हैं क्या, क्या बोल रहे होते हैं बेटा, पिटाइलेन बोल रहे होते हैं। पिटाइलिन हम बोल रहे होते हैं किसको, सलाइवरी अमाइलेज को। ठीक है। अच्छा जी अगली बात सुनो भाई, ये है इम्यूनोग्लोबिन, दीस आर इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। अच्छा अब सी एलाइंस, अगर आपको याद हो एंजाइम चैप्टर में हमने पढ़ा था, एंजाइम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्लोराइड आयंस एक्टिवेट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज को। सलाइवरी अमाइलेज जब बन रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, क्लोराइड आयंस कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूं कि क्लोराइड आयंस आर दी एक्टिवेटर, आर दी एक्टिवेटर ऑफ, चलो प्यार वाला नाम ले लेते हैं पिटाइलेन। ठीक है, पिटाइलेन यानी कि सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा जी अब भाई ये H2O और म्यूसिन, म्यूसिन क्या है बेटा, म्यूकस सिक्रीट करने वाला। ठीक है, वाटर और म्यूकस सिक्रीट करने वाला म्यूसिन, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारे फूड को सॉफ्ट कर रहे हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ताकि उसकी ब्रेक डाउन आसान हो, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। बाकी लाइसोजाइम तो आप जानते हैं ना, लाइसोजाइम तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज के पास भी था। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए, बर्स्ट करने के लिए क्या चीज है बेटा, लाइसोजाइम होता है। ठीक है। अच्छा जी आओ जरा फंक्शंस पढ़ लेते हैं ओरल कैविटी के, फंक्शंस पढ़ लेते हैं किसके, ओरल कैविटी के हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन ओरल कैविटी का बच्चों, पहला फंक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड, सिलेक्शन ऑफ फूड। कैसे, कैसे भाई, फर्ज करो तुम गए फरहान बिरयानी, तुमने जाके फरहान बिरयानी की देख देख ली है ना, तुमने जाके फरहान बिरयानी की देख देख ली, तब तुम फैसला करोगे, तब तुम फैसला करोगे कि तुम्हें ये बिरयानी खानी है या नहीं खानी, यानी कि देख कर भी तुम फैसला कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी ने बिरयानी सुंघा दी है ना, अगर तुम्हारे, अगर तुम्हें बिरयानी की खुशबू आ रही होगी, तो बेटा जाहिर है तुम्हारे मुंह में पानी होगा, है ना, तुम्हारे मुंह में पानी आएगा। और अगर कोई तुम्हें बता दे, अगर कोई तुम्हें बता दे कि भाई फरहान की बिरयानी, ओए होए होए होए, कोई तुम्हें बता दे कि भाई अल रहमान की बिरयानी, वाह भाई वाह, तब भी तुम्हारे मुंह में पानी आएगा। और अगर कोई तुम्हें चखा दे, तब भी तुम्हारे मुंह में पानी आएगा। यानी कि बेटा ओरल कैविटी का काम है कि वो सेलेक्ट कर ले कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है। अगली बात, अगली बात क्या है बेटा, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, फूड की डाइजेशन का स्टार्ट, चबाना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सलाइवा आ जाएगा, और आप जानते हैं सलाइवा के अंदर पानी भी है, H2O है, और साथ क्या है बेटा, म्यूकस है। और ये कॉज कर रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ फूड को, है ना, हमने अभी पढ़ा है। अच्छा जी अगली बात, अगली बात सुनो बेटा, बल्कि एक मिनट, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पर आएगा कुछ मसल्स आएंगे, हम चबाने के लिए अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। तो दो तरह के हमारे पास मसल मौजूद हैं, याद रखो, एक हमारे पास आता है बेटा मैसिटर मसल, एक हमारे पास आ रहा होता है क्या, मैसिटर मसल, दूसरा हमारे पास आ रहा होता है बेटा टेम्पो, टेम्पोरालिस मसल। ठीक है, टेम्पोरालिस मसल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चबाने में इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा जी अगली बात, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, इसके लिए क्या होगा, जरा बताओ, हमने अभी पढ़ा है कि हमने कहा सलाइवा, है ना, सलाइवा क्या क्या चीज शामिल है इसके अंदर, भाई हमने कहा पानी शामिल है, और साथ साथ म्यूकस शामिल है ना, साथ साथ बच्चों म्यूकस शामिल है। आखिरी बात, अब मैंने कहा भाई सलाइवा के अंदर ना, सलाइवा से ही, ओरल कैविटी से ही भाई डाइजेशन भी स्टार्ट हो रही है, ओरल कैविटी से ही जनाब डाइजेशन भी स्टार्ट हो रही है। सर कैसे, आओ देखो बच्चों, आओ देखो भाई, देखो दो तरह की डाइजेशन है, एक हमारे पास है इंजाइमेटिक, एक हमारे पास है एंजाइमेटिक। वो किसके जरिए हो रही है, सलाइवा के जरिए हो रही है ना, क्योंकि सलाइवा के पास अमाइलेज मौजूद है, जो कि इस स्टार्च को डाइजेस्ट करवा रहा है, साथ साथ हम चबा भी रहे हैं, है ना, हम साथ साथ अपने दांतों के जरिए मैस्टिकेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, और मैस्टिकेशन भी हम बच्चों परफॉर्म कर रहे हैं दांतों के जरिए। तो याद रखो इट इज मैकेनिकल डाइजेशन,
इट इज मैकेनिकल डायलेशन, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर एंजाइमेटिक यानी कि केमिकल डायलेशन भी हो रही है और मैकेनिकल डायलेशन भी हो रही है। ये हो गया बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 1, ओरल कैविटी। अच्छा जी बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है फेरिंग्स। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों क्या, फेरिंग्स। अच्छा जी, फेरिंग्स क्या होता है भाई? मैं कहता हूँ फेरिंग इज द कॉमन मस्कुलर ओपनिंग। मैं अपनी बात की वजाहत अभी करूंगा, ठीक है। फेरिंक्स इज द कॉमन मस्कुलर ओपनिंग। अच्छा, अगर आपने कोई चीज स्वेलो की, अगर आपने कोई चीज निगली, तो इसका रिफ्लेक्स भी, इसका मैसेज भी, इसको महसूस भी आपके पास फेरिंग्स ही कर रहा होगा। यानी कि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी कहाँ से आ रही है बेटा? फेरिंग्स से आ रही है। आओ जरा अब समझो कि फेरिंग्स होता क्या है। भाई मैंने अगेन अब एक मुंह ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा एक अदद मुंह, ठीक है, ओरल कैविटी। और ये इसके ऊपर आपकी आपकी नोज का पैसेज जा रहा है, ठीक है, आपकी नोज का पैसेज जा रहा है। देखो यहां पर आता है, इधर यहां पर आता है, देखो ये रहा फेरिंग्स, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है। ये रहा आपके पास एक अदद फेरिंग्स, ये रहा बच्चों आपके पास एक अदद फेरिंग्स। और ये रही हमारी एक अदद जबान, ये रही हमारे पास बच्चों एक अदद जबान, ठीक है। आप देखो फेरिंग्स का वो पार्ट, फेरिंग्स का बेटा वो पार्ट जो के बच्चों नेजल कैविटी के सामने आ रहा होगा, है ना, जो के बच्चों नेजल कैविटी के सामने आ रहा होगा, ये वाला। इसको आप बोलेंगे नेजो फेरिंग्स। क्या बोलेंगे आप इसे? इसे आप बोलेंगे बच्चों नेजो फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब अगेन बच्चों फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि ओरल कैविटी के सामने आ रहा है, आप इससे बोलेंगे ओरो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स आप इससे बोलेंगे। अच्छा आओ जरा आगे देखो बेटा, यहां से ना ये देखो, ये जा रहा, ये जा रहा ओइसोफिगस, ठीक है, और ये जा रहा लैरिंग्स, ठीक है, इट इज लैरिंग्स। ओके जी। अच्छा जी बच्चों, लारिंग्स के सामने आने वाला फेरिंग्स को आप बोलेंगे क्या? लैरेंजियो, लैरेंजियो फेरिंग्स। अच्छा जी, अगर कोई पूछ ले कि भाई फेरिंग्स के पास होल कितने, या फिर फेरिंग्स की ओपनिंग कितनी, तरह आओ देखो भाई, नेजल कैविटी, दो नोस्ट्रिल्स ये रहे, एक दो, दो होल यहाँ पर होते हैं, एक दो तीन चार, एक आपके पास ये एक अदद मुंह है, कितने हो गए बच्चों? पांच। और दो होल आपके पास आ रहे हैं एयर से, कानों से, कितने हो गए बच्चों? 7 होल्स हो गए। सेवन ओपनिंग्स हो गई किसकी? फेरिंग्स की, ठीक है। 7 ओपनिंग है बेटा किसकी? फेरिंग्स की। आओ देखो, अच्छा जी, ये पार्ट क्या है बेटा? ये पार्ट मैंने कहा था ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, इट इज सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। भाई ये रहा आपकी बिरयानी, ये आपने खाई हुई है बिरयानी, ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। जब ये यहां पर आ जाएगी ना, तो बेटा सॉफ्ट पैलेट के जरिए एक मैसेज जाएगा स्पिंक्टर को। पहले जरा एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, क्या? देखो ओइसोफेगस के ऊपर भी एक स्पिंक्टर है, और उस स्पिंक्टर को हमने नाम दिया था क्या? अपर अपर ईसोफेगियल स्पिंक्टर, है ना। हमने कहा था इट इज अपर ईसोफेगियल स्पिंक्टर। और याद रखो लैरिंग्स के ऊपर मौजूद स्पिंक्टर, लैरिंग्स के ऊपर मौजूद स्पिंक्टर जो कि बंद रहेगा, उसको आपने नाम दिया था एपीग्लॉटिस, उसको आपने नाम दिया था बच्चों किसका? एपीग्लॉटिस। लैरिंग्स के ऊपर मौजूद रहने वाला एक कैप, या एक समझो आ, हाँ कैप या फिर क्लोजिंग, उसको आपने नाम दिया था एपीग्लॉटिस का, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, भाई आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, ये जाते जाते कहाँ चला गया? चला गया ओइसोफेगस के अंदर। आओ सुनो, यानी कि हमारे पास बच्चों हमने चीजों को निगलना स्टार्ट कर दिया है ना, हमारे पास बच्चों स्वेलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, हमने चीजों को निगलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी एक स्टार्टिंग है, इसकी एक बिगिनिंग है, इसकी एक बिगिनिंग है, और बच्चों इसकी एक प्रोसीडिंग है ना, इसका आगे बढ़ना, इसकी एक प्रोसीडिंग है, इसकी एक प्रोसीडिंग है, और इसकी एक बिगनिंग है। याद रखो, क्या खाना है, कब खाना है, ये तो हमारे इख्तियार में है, ये तो हमारे इख्तियार में है कि क्या खाना है, कब खाना है, किस वक्त खाना है, ये हमारे इख्तियार में है।
लेकिन इसकी प्रोसीडिंग ये आगे स्टमक में कब जाएगा, ये आगे इंटेस्टीन में कब जाएगा, ये डाइजेस्ट कब होगा, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इट इज इनवॉलेंटरी, इट इज इनवॉलेंटरी। ठीक है। तो बेटा ये था आपके पास फेरिंग्स। अगर पीएमसी आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगी तो वो आपसे पूछेगी कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मस्कुलरिस ओपनिंग, आप बोल देंगे फेरिंग्स। ठीक है। या फिर वो पूछेगी कि भाई स्वेलिंग रिफ्लेक्स कहाँ से आती है, आप बता देंगे फेरिंग्स। या वो पूछेगी कि भाई फेरिंग्स की ओपनिंग कितनी है, आप बता देंगे 7। ठीक है। या फिर वो पूछेगी कि भाई स्वेलिंग कहाँ पर हो रही होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, तो आप बोल देंगे फेरिंग्स। ठीक है। ये था आपका फेरिंग्स का टॉपिक। अच्छा जी बच्चों, अगली बात हमने करनी है ईसोफेगस में। हमने एक बिरयानी खाई हुई है, वो ओरल कैविटी से होते हुए कहाँ जा रही है बेटो, बच्चों कहाँ जा रही है, वो अब आके शामिल हो गई है कहाँ पर बच्चों, ईसोफेगस के अंदर। भाई मैं कहता हूँ ईसोफेगस क्या है, ये एक पैसेज है। ये एक बच्चों पैसेज है, एक रास्ता है, एक रास्ता है फूड का। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर पेरिस्टालसिस हो रही है। यहाँ पर बच्चों पेरिस्टालसिस हो रही है। अब पेरिस्टालसिस क्या होती है, क्या होती है, आओ देखो। भाई आपके पास है ना ईसोफेगस कुछ इस तरह का होता है, वेव लाइक, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है वेव लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखो, ये देखो। अब आप जानते हैं कि इसके ऊपर वाला स्फिंक्टर बेटा क्या था, क्या था, हमने कहा था अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, जिसे हम, और बेटा साथ साथ क्या था, मैंने कहा था एक स्फिंक्टर नीचे भी होगा, जिसको हम कह रहे थे लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है। अच्छा अब पेरिस्टालसिस क्या, ये देखो भाई, ये फूड है ना, ये फूड यहाँ से फंस फंस के जा रहा है, ये फूड यहाँ से फंस फंस के जा रहा है, फंस फंस के जा रहा है। और जो वॉल है ना, जो वॉल है ईसोफेगस की, वो उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, वो उसके ऊपर एक वेव लाइक प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो कि कॉज कर रहा है उसकी पेरिस्टालसिस, जो कि बच्चों कॉज कर रहा है उसकी पेरिस्टालसिस। ठीक है। फूड यहाँ पर नीचे की जाने ट्रेवल कर रहा है, किसके जरिए, वेव प्रोजेक्शन के जरिए, या वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। और इसी को आप बोल रहे हैं क्या, पेरिस्टालसिस। इसी को आप बोल रहे हैं बच्चों क्या, पेरिस्टालसिस। याद रखो, याद रखो, अगर हम पानी पिएंगे, अगर हम जरा पानी पी लें, आप तमाम बच्चे ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि पानी आपको नीचे जाता हुआ हल्का सा महसूस भी होगा। जब आप एक बूंद पानी पिएंगे तो आपको पानी नीचे जाता हुआ हल्का सा महसूस भी होगा। क्यों, क्योंकि पानी बहुत तेज नीचे जाएगा। कितना तेज, देखो एक से लेकर 2 सेकंड तक पानी आराम से नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन बेटा सॉलिड कुछ भी खाना गए तो बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। आप एक मर्तबा ओरल कैविटी से बिरयानी आगे लेके जाएं, हलक से नीचे जाएगी, उसके बाद बिरयानी आपको महसूस नहीं होगी भाई कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ठीक है। तो भाई हम कहते हैं कि सॉलिड बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, 4 से लेकर 8 सेकंड तक। 4 से लेकर 8 सेकंड टाइम है किसका, सॉलिड का, और 1 से लेकर 2 सेकंड टाइम है किसका, लिक्विड का। अच्छा जी। अब हम कहते हैं कि भाई पेरिस्टालसिस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये पीएमसी आपसे पूछेगी, आप बताएंगे जनाब कि पेरिस्टालसिस ईसोफेगस से शुरू हो रही है। और बच्चों पेरिस्टालसिस खत्म कहाँ पर हो रही है, ये बेटा एनल, एनल ओपनिंग पे जाके खत्म हो रही है, एनल ओपनिंग पे जाके खत्म हो रही है। ये थी आपके पास ईसोफेगस। ठीक है। हमारे 3 टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गए।